नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहां बातें फिल्मों की होती हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम है ये बहुत खूबसूरत है, इसलिए क्योंकि इसमें दो महान कलाकारों का जिक्र है। एक तरफ जुबली कुमार राजेंद्र कुमार जी और दूसरी तरफ महमूद साहब। न सिर्फ कॉमेडी किंग बल्कि एक अद्भुत कलाकार। दोस्तों, जब इन दोनों का जिक्र आता है तो बहुत कैरेक्टर्स याद आते हैं। ममदू का आरजू, सरजू राजेंद्र कुमार गोपाल का कैरेक्टर, फिल्में याद आती हैं। आरजू के अलावा दिल एक मंदिर, हमराही, ससुराल। तो जब इन दोनों का जिक्र होगा तो बहुत मजा आएगा। या इलाही इतना जान दी ददरे दिल। ममदू जी, बाबूजी तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है भाई? आप क्या बोल रही बाबूजी? तो बाबली बोला था मैं कल मरने वाला, तो मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा हूँ भाई। बाबूजी आप हमारा सब बात सुन दी? सब सुन दी। अब बोलो आखिरी ख्वाहिश क्या है? सच्ची बोलो बाबूजी, बोलो। आप हमारा शादी शादी से करा दो। हाँ, हमारा शादी शादी से करा दो। राजेंद्र कुमार साहब के बारे में हम बात करते रहते हैं, महमूद साहब के बारे में मैं क्या बताऊं, लेकिन आज जिक्र इन दोनों का। इन दोनों की कुल लोग 10 फिल्में में मानते हैं कि 10 फिल्में साथ आई, जिसमें एक गुजराती फिल्म भी रही 1960 की, मेहंदी रंग लागियो। हालांकि जब मैंने मालूम किया तो मुझे उसमें महमूद साहब नहीं दिखे, इसलिए मैं 9 फिल्में ही मानता हूं। पहली बार इन दोनों का साथ हुआ 1959 में। हालांकि 1959 की ये जो फिल्म रही धूल का फूल, बी.आर. चोपड़ा साहब की, यश चोपड़ा साहब ने डायरेक्ट किया। बहुत ही बेहतरीन गीत इसमें साहिर साहब के, लेकिन इसमें महमूद साहब हैं नहीं, सिर्फ एक गीत में नजर आते हैं। जहां तक मैंने देखा, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं। महमूद साहब ने दोस्त की भूमिका निभाई है राजेंद्र कुमार साहब के बीच में वाह वाह करते हैं। लेकिन फिर भी ये कहना पड़ेगा कि महमूद साहब पहली बार दिखे राजेंद्र कुमार साहब के साथ फिल्म धूल का फूल। उसके पहले राजेंद्र कुमार साहब भी स्ट्रगल कर रहे थे, आ रही थी उनकी फिल्में, मदर इंडिया, और कामयाबी भी मिल गई थी। और महमूद साहब भी परवरिश वगैरह से पहले छोटे रोल करते थे, फिर पहचान मिली परवरिश से। बहरहाल धूल का फूल में पहली बार ये दोनों दिग्गज साथ आए। उसके बाद 1960 में मैंने आपसे जिक्र किया, लोग मानते हैं कि गुजराती फिल्म मेहंदी रंग लागियो। हालांकि जब मैंने मालूम किया तो मुझे महमूद साहब का नाम उसमें दिखता है, हम ढूंढे, लेकिन उसमें वो नहीं है। लेकिन 1960 में बी.आर. चोपड़ा साहब की एक और फिल्म आई धूल का फूल के बाद, कानून। कानून में जबरदस्त रोल है महमूद साहब का। नंदा जी के बहन भाई बने हैं और नंदा जी हीरोइन है फिल्म में, राजेंद्र कुमार साहब के, अशोक कुमार साहब। बेहतरीन फिल्म हर लिहाज से, जिसमें गाने नहीं हैं लेकिन कुछ हैं, कुछ रॉक एंड रोल और एक बैले है, तो उसमें दिखते हैं। बाकी महमूद साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा कानून फिल्म में, और राजेंद्र कुमार साहब ये काफी सीन्स भी उनके साथ में हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट फिल्म रही और कानून के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों 1961 में, अब ये दोनों उरूज पर पहुंच रहे थे। 1961 में एक फिल्म का जिक्र करूंगा, संजोग। ये भी वो फिल्म रही जिसमें प्रदीप कुमार साहब थे, अनीता गुहा जी, वो भूली दास्तान। इसमें कैमियो का रोल करा है दोनों ही ने। जी हाँ, राजेंद्र कुमार साहब हैं और वो आतिश का उन्होंने रोल किया है। वो स्टेज पर आते हैं, ओम प्रकाश साहब लाते हैं, और उसके बाद फिर महमूद साहब को इंट्रोड्यूस करते हैं राजेंद्र कुमार साहब कव्वाली में। तो दोनों ही एक तरह से गेस्ट अपीयरेंस में है संजोग में, साथ साथ एक के बाद एक वो अनाउंसमेंट करते हैं राजेंद्र कुमार साहब आतिश के रूप में, और फिर महमूद साहब की एंट्री होती है। अगर आपने ये फिल्म देखी हो, जिक्र कर रहा हूं क्योंकि भाई साथ तो हैं, भले ही गेस्ट अपीयरेंस में हो। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, मुझसे अहदे वफा चाहते हो, बड़े नर्म बालों में तारे सजा के तेरे शौक। क्या बात है, क्या खेले हो? रिवाजों को तुम तोड़ना चाहते हो, रहा हूँ वफा चाहता हूँ, बड़े ना समझ हो ये
क्या चाहते हो बड़े ना समझ। कहना मेरा ये है कि मैं कुछ नहीं कहता। कहना मेरा ये है कि मैं कुछ नहीं कहता, और ये भी तुम्हें धोखा है कि मैं कुछ नहीं कहता। रात जले ना परवाने, ऐसी तो कोई भी चलाया है महमूद साहब। दिल वाले जलते जाएंगे, इस राह पे चलते जाएंगे। फिर 1961 में ही संजोग के अलावा बड़ी फिल्म आई ससुराल। एक से बढ़कर एक गीत, शंकर जयकिशन का संगीत। एक सवाल मैं करूँ, और तेरी प्यारी प्यारी सूरत को कौन भूल सकता है। महमूद साहब पर भी गीत हैं, जाना तुम्हारे, बहुत से नगमे हैं इसमें, आपने सुने होंगे। ये फिल्म क्या बताएं, कामयाबी के पूरे झंडे गाड़ दिए ससुराल ने। 1961 की फिल्म ससुराल। और तब तक ये दोनों ही एक जुबली कुमार बन गए थे और महमूद साहब हर फिल्म की गारंटी हो गए थे। अब काम ये लोग अलग अलग तो कर ही रहे थे। राजेंद्र कुमार साहब अलग कॉमेडियंस भी, दूसरे चाहे वो जॉनी वॉकर साहब हों और दूसरे, और महमूद साहब की तो जिद लोग करते थे कि भाई फिल्म में हीरो के बराबर का उनका रोल होना चाहिए, ऐसी डिमांड रहती थी। अब 1963 में मेरे ख्याल से 2 फिल्में आई, जिसमें एक इंपॉर्टेंट फिल्म रही दिल एक मंदिर। जी हाँ, दिल एक मंदिर, श्रीधर साहब की, मीना कुमारी, राजकुमार। एक बार फिर से शंकर जयकिशन का संगीत। महमूद साहब ने आपने फिल्म देखी, डॉक्टर बने हैं राजेंद्र कुमार साहब, और महमूद साहब उनके हॉस्पिटल में काम करते हैं। बड़ा एक मीठा सा, एक अलग सा रोल है महमूद साहब का इसमें। हंसाते भी हैं, गमज़दा भी हैं। और गाने दिल एक मंदिर के, शंकर जयकिशन का साहब का संगीत। देखिए, शंकर जयकिशन साहब का संगीत अब शुरू हुआ ससुराल से। फिर 1963 में ही एक और फिल्म आई हमराही। हमराही में महमूद साहब और राजेंद्र कुमार भाई बने। जी हाँ, नज़ीर हुसैन साहब इनके फादर बने, और जमुना जी। और फिर शंकर जयकिशन का संगीत, एक से बढ़कर एक गीत, या आंसू मेरे दिल की जुबान है, और राजेंद्र कुमार साहब पर बहुत से गीत हैं, मैं हमराही और मुझको अपने गले लगा लो। और महमूद साहब के ऊपर जो गीत है, रफ़ी साहब और लता जी ने गाया है, वो दिन याद करो, बड़ा खूबसूरत नगमा है दोस्तों। अपनी उल्फत पे जमाने का न पहरा होता, तो कितना ना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। ये अलबेला तौर न देखा तुम सा कोई और न देखा, वो सिखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर सता ले है जहां न खोलेंगे। हम खो गए हैं, तुम खो गए, मोहब्बत गिराने वाले कभी याद न जाए। बीते दिल एक मंदिर है, दिल एक, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ। आने वाले की याद आती है, मैं अलबेला जवां हूँ रंगीला, है दिल मंजिल है प्यार। मुझसे रूठी थी बेकार तुम मेरी जाने बाहर, पूछो अब सपने में जो आते हैं अक्सर, महफिल में उनको बुला। आंसू मेरे दिल की जुबान है, दिल के दुखड़े या आंसू, वो चले झटक के दामन मेरी को अपने गले लगा लो, है मेरे हमराह। छुप छुप के मिलना, वो हंसना हंसाना, वो दिन याद कर। अब हमराही फिल्म भी आ गई। अब 1963 के बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं 1964 में जिंदगी फिल्म आती है। जी हाँ,
ये बात गौर करने की है, शंकर जयकिशन साहब का फिर संगीत है इसमें। जिंदगी एक वैजयंती माला, राजकुमार साहब और राजेंद्र कुमार जी, इसमें मेरे ख्याल से जग्गू का रोल किया। अब महमूद साहब की भी हीरोइन बदलती रहीं, कभी शोभा खोटे हैं, कभी हेलन जी हैं, कभी मलिका जी हैं, इस तरह से। और जिंदगी में भी एक गीत उन्होंने गाया है बड़ा खूबसूरत, घूंघरा करके, मेरे ख्याल से रफ़ी साहब ने आवाज़ दी है। जिंदगी फिल्म अगर आपने देखी, वो बड़ी मार्मिक फिल्म, संगीत के लिहाज से भी और स्टोरी के लिहाज से भी। 1964 में भी ये कारवां रुक बने। इसके बाद एक बड़ी फिल्म आनी थी 1965 में। जी हाँ, और 1965 में वो बड़ी फिल्म आई महमूद साहब की और राजेंद्र कुमार जी की, जिसमें बहुत से इनके सीन्स थे। और वो कौन सी फिल्म है दोस्तों? वो है आरजू, रामानंद सागर साहब की। ममदू का किरदार अदा किया महमूद साहब ने। बड़े खूबसूरत इसमें सीन्स हैं, कश्मीर की शूटिंग है, मल्लिका जी उनके साथ है, महमूद साहब के साथ, और राजेंद्र कुमार जी साथ में जी, फिरोज खान साहब नहीं जानते हैं। संगीत फिर से एक बार लगातार शंकर जयकिशन साहब का, और कैसे गीत रहे आरजू के बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आरजू में मेरे ख्याल से महमूद साहब पर कोई गीत पिक्चराइज नहीं, सिचुएशन ऐसी नहीं रही होगी, लेकिन रोल बड़ा दमदार है उनका, चाहे वो कश्मीर में हो या फिर वो बाद में आते हैं शहर में, और वही एक तरह से बताते हैं फिरोज खान साहब को कि ये वही हैं जो सरजू आए थे और उषा जी से मिले। सारी बात आपने फिल्म देखी, सुपर डुपर हिट फिल्म, महमूद साहब, राजेंद्र कुमार जी। अब दोस्तों इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, लोग अपना अलग अलग काम कर रहे थे। राजेंद्र कुमार जी की और फिल्में आ रही थी, सूरज हो, अमन हो, लेकिन उसमें महमूद साहब नहीं। पालकी में जॉनी वॉकर साहब रहे। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन की जो आखिरी फिल्म आई वो रही शतरंज 1969 में। वहीदा रहमान जी, राजेंद्र कुमार जी, महमूद साहब अमीर का रोल उन्होंने किया है इसमें, अगर फिल्म आपने देखी हो। मेरे ख्याल से इसमें और उनके साथ शशिकला जी भी हैं। और संगीत एक बार फिर से शंकर जयकिशन का। इसके भी गीत थोड़े बहुत चले, फिल्म भी चली थोड़ी बहुत, फ्लॉप तो नहीं कह सकते, क्योंकि राजेंद्र कुमार साहब का भी जब ग्राफ थोड़ा कम हो रहा था। महमूद साहब तो खैर जब भी पीक पर ही थे, क्योंकि वो तो काफ़ी चलते रहे उसके बाद भी। हालांकि फिल्में बदली, दौर बदला 70 के दशक में। हमने जफा न सीखी, उनको वफा। कोई भी फूल इतना नहीं खूबसूरत, पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पा। छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे, फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कल के तेरी आंखों से शराब आती, हमसे बच कर कहाँ जाइएगा। नर्ग से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है। करना सिखा दूं, हंसना सिखा दूं, रोना समझो जरा, कहती है क्या मेरी नजर, जाने छोड़ेंगे दामन तुम्हारा वहां तक। रंज की चाल हमारी, तू रंज न करना। चिन्नमा 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 एकड़ पतोरा, एकड़ पतोरा। बहरहाल, लेकिन अगर आप ये गौर करें तो 1959 से 1969 10 साल के बीच में इनकी 9 फिल्में आई, जिसमें कुछ छोटे रोल रहे, कैमियो रोल रहा, लेकिन बड़ी फिल्में भी रहीं कुछ, 6-7 बड़ी फिल्में रहीं जिसमें ज़्यादा काम किया। और उसमें जो मैंने आपको बताया उनमें ज़्यादातर में शंकर जयकिशन साहब का संगीत रहा। इसकी वजह यह रही कि राजेंद्र कुमार साहब की फिल्मों में शंकर जयकिशन का संगीत होता था। तो ये फिल्में सुपर हिट रहीं, चाहे वो आरजू हो, दिल एक मंदिर हो, ससुराल हो, कोई सी भी फिल्म हो, हमराही हो। एक तो राजेंद्र कुमार, जुबली कुमार, फिर महमूद साहब, फिर उसमें अलग अलग एक्टर्स, आर्टिस्ट, और सोने पे सुहागा शंकर जयकिशन का संगीत। तो ये कॉम्बिनेशन रहा और इनकी फिल्मों को हम आज भी याद करते हैं। दोस्तों, आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है? मेरा तो बहुत मुश्किल है बताना कि मैं कौन सी फिल्म को चूज़ करूं, तो फिर भी मैं आरजू ही को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूं। आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है? राजेंद्र कुमार साहब की, महमूद जी की,
क्या वो हमराही है, ससुराल है, आरजू है, शतरंज है, और गीत आपको सबसे अच्छे कौन सी फिल्म के लगते हैं? और कोई फिल्म छूट गई हो, जो मैंने गुजराती फिल्म का भी जिक्र किया, मुझे नहीं दिखा कर रहे हो है महमूद साहब, उसमें तो आप मुझे बताइएगा, करेक्ट कीजिएगा। और कोई फिल्म छूट गई हो इन महान कलाकारों की, राजेंद्र कुमार जी की, महमूद जी की, तो आप हमें बताइएगा। और फिर 70 के दशक में काम इन लोगों ने किया, लेकिन साथ मेरे हिसाब से काम साथ में नहीं किया। और अब ये दोनों ही दिग्गज हरफन मौला महान कलाकार हमारे बीच में नहीं रहे, जिस्मानी तौर पर, जो मैं अक्सर कहता हूँ, रूहानी तौर पर और काम के जरिए हमारे साथ रहते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इन दोनों के ऊपर? कमेंट्स करके हमें बताइए, इनकी फेवरेट फिल्म बताइए, गीत बताइए, हम इंतज़ार करेंगे। तो अब मैं जाता हूँ, कुछ और आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊँगा अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप अपने बहुत ख्याल रखें और अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।